आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जीवन में कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि को संपन्न होगा 121 कन्याओं का विवाह समारोह। कानपुर में शीघ्र होगी बागेश्वर धाम सरकार की श्री कथा हेतु दिया निमंत्रण, गुरुदेव ने जताई सहमति। महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह में एक कन्या विवाह की जिम्मेदारी उठाएंगे सुनील शुक्ला। हिंदू धर्म में दान देने का बड़ा महत्व बताया गया। ऐसी मान्यता है कि दान देने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है। मनुष्य के जीवन में 5 दानों को श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें भूमिदान, गौदान, विद्यादान, अन्नदान और सर्वश्रेष्ठ कन्यादान को माना गया है। ये जानकारी देते हुए राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील शुक्ला ने कही। उन्होंने वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 18 फरवरी छतरपुर मध्य प्रदेश स्थित विश्व प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में आयोजित होने वाले 121 कन्याओं के सामूहिक विवाह महोत्सव में एक कन्या के विवाह की जिम्मेदारी लेते हुए अपनी सहभागिता को सौभाग्य सूचक मानते हुए कही। श्री सुनील शुक्ला ने बताया कि रविवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की मुलाकात कर उन्हें इस पुण्य कार्य में शिरकत करने का मौका प्राप्त हुआ, जिसमें वे खुद को परम सौभाग्यशाली मानते हैं। साथ ही श्री शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा वाचक गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उनके श्री मुख द्वारा कानपुर में श्री राम कथा करवाने का आमंत्रण भी दिया, जिस पर गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने अपनी सहमति भी दे दी है। जिसकी औपचारिक जानकारी देते हुए श्री शुक्ला ने बताया कि अभी तारीख सुनिश्चित नहीं हुई है, पर शीघ्र ही कानपुर वासियों के लिए ये खुशी की खबर है कि शीघ्र ही बागेश्वर धाम सरकार द्वारा उनके श्री मुख से रामकथा का अमृत रसपान कानपुर वासियों को भी मिलेगा। श्री शुक्ला ने बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात के दौरान उनके आदेश पर 121 कन्या विवाह समारोह में खुद पर एक कन्या के विवाह की जिम्मेदारी ली है एवं 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उक्त कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में कन्यादान को महादान कहा जाता है। सनातन धर्म में कन्यादान को सर्वोत्तम माना गया है। ये दान कन्या के माता पिता द्वारा उसके विवाह संस्कार पर किया जाता है। इस दान में माता पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में रखते हुए संकल्प लेते हैं और उसकी समस्त जिम्मेदारियां वर को सौंप देते हैं। जिन माता पिता को कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता, उनके लिए इससे बड़ा पुण्य अवसर इस धरती पर कुछ भी नहीं हो सकता। मनुष्य के जीवन में किया कन्यादान मोक्ष की प्राप्ति एवं मरणोपरांत स्वर्ग का रास्ता भी खोल देता है। बाबा बागेश्वर की धरती इस पर परम सौभाग्य कार्य को संपादित किया जा रहा है, जो कि हम सभी के लिए इस महापुण्य कार्य में शिरकत करने का स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह सेंगर, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील शुक्ला, आकाश त्रिपाठी, अनिल जोशी, पंडित कमल मिश्रा सहित गौ रक्षा वाहिनी के सक्रिय सदस्यगण आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से संपादक महेश शास्त्री की ये खास रिपोर्ट। मैं सुनील शुक्ला श्री सीताराम जी भगवान के चरणों में प्रणाम करता हुआ श्री हनुमान जी भगवान के चरणों का दास। कानपुर के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मेरे द्वारा कल विश्व प्रसिद्ध श्री बागेश्वर धाम जा कर के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा कथा कानपुर कराने के लिए मैंने आमंत्रण किया और उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए सहमति प्रदान की है। चूँकि इस समय बागेश्वर धाम छतरपुर मध्य प्रदेश में साप्ताहिक कथा का आयोजन हो रहा है 13 फरवरी से 19 फरवरी तक। इसी आयोजन में 121 कन्याओं के विवाह का आयोजन भी होना है। 18 फरवरी महाशिवरात्रि वाले दिन 121 कन्याओं का विवाह समारोह में एक कन्या दान का संकल्प मेरे द्वारा लिया गया है। मनुष्य के जीवन में 5 दानों को श्रेष्ठ माना गया है। भूमिदान, अन्नदान,
गौदान, विद्यादान, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कन्यादान को माना गया है। कानपुर में श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज द्वारा श्री राम कथा का रसपान करने का सौभाग्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होगा। और अभी तिथि का निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन 19 फरवरी के छतरपुर बागेश्वर धाम में कार्यक्रम के बाद इस तिथि का भी जल्द से जल्द घोषणा कर दी जाएगी। इसी शब्दों के साथ सभी को जय सिया राम, श्री सीताराम भगवान की जय। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।